वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग विद सान्या। तो गाइस अभी जस्ट सो के उठे हैं और अब मम्मी वगैरह जा रही हैं हॉस्पिटल। तो गाइस उनको भेजते हैं, देखते हैं। पापा भी जा रहे हैं क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, पापा स्कूल से आएंगे। गाइस मैं बाहर जाती हूँ। मम्मी, मुस्कान दीदी और अयान तीनों जा रहे हैं हॉस्पिटल। मम्मी के टेस्ट होगा। मम्मी के पीछे जो इसकी गांठ हो रही है, दिखाना चक्की कौन से वाले कान में? हाँ, ये वाली गांठ के लिए चक्की के टेस्ट होंगे। देखो कितना मासूम सा बच्चा है एक हमारे घर का, है ना? उसका नहीं क्या हुआ? देखिए 11 बजे नहीं 10 बजे पता नहीं चला। पापा की कॉल आ गई है। आयन पापा को कॉल करिए जरा। तो गाइस ये लोग जा रहे हैं और मैं अब थोड़ा घर का काम करूँगी। ये देखिए गंद हो रहा है थोड़ा। बाय मम्मी, बाय बाय। आ गए हैं गाइस, अभी अभी आए हैं जस्ट। हाउ वाज योर टेस्ट मॉम? के पीछे इंजेक्शन लगा इस वाले के, दिखाना। इसके पीछे क्यों लगा? उसके पीछे हो रहा भी ऐसे हो जाएगा ना, बोल रहे हैं है। और मेरा गुगू, चलो कोई ना, 15 दिन में लगना है इसमें। मुस्कान दीदी भी आ गई है गाइस। मुस्कान दीदी को भी दिखा दो। मुस्कान दीदी गाइस, ये रही मुस्कान दीदी। मुस्कान दीदी भी आ गई हैं। मम्मी पापा, मम्मी छोले भटूरे मेरे लिए, तो अब खाऊंगी छोले भटूरे। ये रही मेरा छोले भटूरे, ये रही चटनी, ये रही छोले भटूरे, ये रही प्याज, ये रही भटूरे। तो गाइस मैं खाने लगी हूँ। भूख लग गई, मैंने सुबह से नहीं खाया। मेरे को ये था कि मम्मी पापा आएंगे तो उन्हीं के साथ करूँगी। पापा भी हॉस्पिटल गए थे क्योंकि आपको पता ही है। तो ये लोग लेकिन खा के आए हैं तो मैं ये भाई गाइस हम सारे ना सो गए थे। दिन में मम्मी वगैरह हॉस्पिटल से आए, अब सारे ऐसे सो के अभी उठे हैं। अभी बेड छोड़ा है। तो मुस्कान की शक्ल भी देखो कैसी हो रखी है सो के उठने के बाद। और ये आया नमाज़ पढ़ रहा है और मुस्कान दीदी अब बनाने जा रही है पापा के लिए। पापा की डिमांड है रोटी के साथ ही, उनको खाना है आलू मटर। तो मुस्कान दीदी आप बनाओगे क्या आलू मटर? देखते हैं भाई। मम्मी जब कर रही बाहर बहुत ही ज़्यादा। आप बनाओगे क्या आलू मटर? मम्मी, मुस्कान भी बोल रहे मम्मी बनाएंगे आलू मटर। तो भाई देखो मम्मी क्या कर रही है। पापा की डिमांड है आलू टमाटर, आलू टमाटर की, और ये आलू काट रही हो हैं। अब ये वॉश होएंगे क्या? पापा ने बोला मुझे शोरबे वाले आलू टमाटर चाहिए, मेरा कुछ खराब हो गया। हाँ हाँ, बाकी तो सब मना ही कर रहे हैं, बाकी सारे मना कर रहे हैं खाने के लिए। हाँ गरम सलाद खाएंगे सारे। हाँ, हम सारे सैलेड खाएंगे। ये पापा की वजह से मम्मी आलू काट रहे हैं सारे, क्योंकि पापा को खाने हैं। पापा दाल नहीं खा रहे हो? दाल नहीं खा रहे पापा। सुबह बनाई थी दाल, मेरे में चावल नहीं खाए। हाँ, सुबह दाल बनी थी और मैंने तो आज ब्रेकफास्ट दिखाया ही नहीं। डायरेक्ट मैंने तो छोले भटूरे खाए मम्मी। मैं तो खाया ही नहीं ना, इसीलिए। हाँ, मैंने खाया नहीं था। नखरेबाज क्या? मैं तो तुम लोगों की वेट कर रही थी, तुम लोग आए छोले भटूरे लेके। मेरे को पता था ना दूधी बैठी होगी, रोटी बनाई नहीं होगी समय की, दाल तो बनी भी थी होगी, है ना? हाँ, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो बनाते हैं, आना बोला नहीं, इसलिए आलू टमाटर बना। तो गाइस अब रात की सब्जी में बन रहा है आलू टमाटर। तो पापा ही खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे बिकॉज पेट वो 2 भटूरे से मेरा इतना ज़्यादा फुल है ना। पापा खाएंगे अब बस आलू टमाटर। नमाज पढ़ के तो गाइस अम्मी आलू काट रही है, बहुत तेज काट रही है। आलू काट रही है भाई। आलू आपने आलू नहीं देखा होगा शायद पहले, ये पुराने ज़माने का आलू है। इस आलू की कई तरह होती है। एक तरह होती है जो अंग्रेज़ों के पास होती है, एक तरह होती है इंडियंस के पास।
इंडियन खाते हैं आलू, आलू दे बनते हैं पराठे ते अंग्रेज खाते हैं पोटैटो, पोटैटो का बनता है टोस्ट। तो टोस्ट कोई नहीं खाता इंडिया से। बनाते फ्रेंच फ्राई। हाँ फ्रेंच फ्राइज, आलू जो हमारे सूखे पैसे सूखे जले हुए, जो भी कह सकते हो, तले हुए जले हुए। वो मम्मी बनाती है। हाँ अच्छे खाते बेचारे आलूओं को। कितनी मजेदार सब्जियां बनती है आलू की। जैसे आलू के पराठे, आलू जीरा। यस। और सूखे आलू तो मुझे भी मेरा दोस्त बचपन में आलू जीरा लाता था और मैं उसके टिफिन से खाता था। अब वो बेचारा यूके चला गया बेचारा। मोनोजीत यूके चला गया। हाँ तो गाइस ये गुगू कितने शौक से आलू काट रहा है। ये भी पापा के लिए ही बन रहे हैं और उसमें एक आध हाथ अयान मार लेगा तो अलग बात है। मैं डाइट पे चल रहा हूँ आजकल ना, मैं पतला होना तो चाह रहा गाइस ये डाइट पे चल रहा है तो हम हूँ। मैं आपको भी पतला दिखा होना चाह देंगे। रहा हूँ। गाइस ये डाइट पे चल रहा है तो हम आपको भी दिखा देंगे। तो ये क्या करेगा? हमारा ये डाइट बहुत बेकार हो रहा है। अभी मैं डाइट पे चल रहा हूँ। सुबह सुबह मैंने छोले भटूरे खाए, अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने सोच लिया है रात को मैं सब सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं ये बच्चे मेरे ना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं मतलब अभी थोड़े नहीं अब से पता नहीं कब के किसका क्या मूड बन जाए। अब से मैं अच्छा खाना खाऊंगा, जैसे कि तरबूज हो गए चलो ये मैं और आलू खीरा हो गया। रात को मैं ये बनाते हैं। ओके ठीक है। तो गाइस फ्री फंड की किसी में बटोरता चक्की ने सबको नाक में दम कर। ये नहीं दबकी ढंगनी में रखती सामान इसका भी आटे रख कोई आ रहा मुस्कान बेटी है ना बेचारे घूम मुझे ना किचन में लगी हुई है। मैं आई हूँ कम से कम 2 महीने के बाद किचन में खाना बनाने। 2 महीने के बाद किचन में खाना बनाने आए हो। यस। अरे वाह, अब भी कुछ नहीं बना रही। मुझे तो लग रहा है 4 महीने के बाद आ रही हो। हाथों में दिक्कत हो गई थी ना जो तभी आई। तो गाइस मम्मी ने रख दिया कुकर। अब कुकर के अंदर डालेंगे सामान। ऑयल डालूंगी जरा सा है ना। जरा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल देख लेते हैं। ये आज इतना ही डालूंगी। इतना ही डालोगे? बस ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ज़्यादा ही थोड़ा थोड़ा डालूँ। मम्मी? अरे कम है। तो गाइस ये रही हमारी टमाटर की प्यूरी है ना मम्मी। टमाटर पीस के रख लेते हैं गाइस हम। टमाटर ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर हम इसके अंदर ये डाल देते हैं, है ना मम्मा? चलो डाल लो, करो आप काम में आते हो। अरे तेरे छोड़ ले लेना ठीक है। आलू हम इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस ये ग्रेवी भी बन रही है। मम्मी डाल दिया इसमें आलू। ये पापा के हिसाब की ही बनी है सब्जी ना, तो हम में इस पर कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि और तुम लोग मुस्कान दी गूंज चुकी आता। तो ये देखो ओए होए मुझे खुशबू अच्छी आ रही लेकिन मैं खाऊंगी नहीं अभी मैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेट फुल है मम्मी। तो हमें ना छोड़ भी दे रहा ना अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे। पिसाओ गरम मसाला भी। ये सब खाइए ना ये मेरे से हर चीज़ खाएंगे। मैं यही मम्मी आइसक्रीम वाला है। मेरे तो पैसे मम हो गए। क्या लाया? बुक लाया, बुक। कौन सी बुक है? स्टीफन हॉकिंग की। ला मेरे को दे जरा। क्या लड़की के लिए बुक लेके आया छुपा के रख दीजिए। गाइस ये मेरे लिए बुक लाया है और वो भी अपनी तरीके की बुक लाया है जैसे जिस हिसाब की इसको पसंद है। ये साइंटिस्ट वाली बुक लाया है स्टीफन हॉकिंस की। ये देखो और इसमें है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। किस चीज़ के बारे में है? ये ब्लैक होल्स के बारे में है। ये स्टीफन हॉकिंग ने किताब लिखी थी ताकि नॉर्मल लोग भी समझ सके कि स्पेस कैसे बना, उसकी ओरिजिन कैसे हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो मुझे थोड़ा तू ही पढ़ के दिखा दे एक पेज इसका। वो मैं ऐसे टीचर नहीं चल ऐसे ही बता दे, तेरे तूने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना। अभी कुछ शुरुआत ही करी थी मैंने तो उसको पढ़ना। इसमें वो सब लिखा हुआ था कि मतलब अरिस्टोटल ने अपना क्या दिया। जैसे अर्थ, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ स्पेस है। बाकी टोलेमी ने अपना अलग मॉडल दिया, ठीक है। फिर क्रिश्चियन चर्च ने कुछ अलग अलग अडॉप्ट किया। एक आंटी ने बोला कि यूनिवर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक टॉर्टोइस के ऊपर टॉर्टोइस था। हाँ हाँ। एक टर्टल के ऊपर टर्टल, टर्टल के ऊपर टर्टल। ये कौन बोल रहा था? एक आंटी, बुढ़ी आंटी ने बोला। उसने एक साइंटिस्ट को आके बोला कि ये सब बकवास है जो तुम करते हो,
और यूनिवर्स कुछ नहीं है, अर्थ जो है वो टर्टल के ऊपर खड़ी है और वो टर्टल कई सारे अदर टर्टल के ऊपर खड़े हैं। अरे बाप रे। तो ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं इस बुक में, और बहुत समझदार लोग देख रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग भी चल लाइट पेज मैं पढ़ूं। पढ़ ले भाई तू बैठ के। इंट्रोडक्शन का कार्ल सागन ने दिया। कार्ल्स क्या नाम था मैं भूल गया। कार्ल्स यंग क्या है? तो तो पहला इसका ये इंट्रो है या कि चैप्टर है इसका? ये इंट्रोडक्शन है, ये दिखा। तो ये अ पिक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में एक टाइप का इंट्रोडक्शन। आर पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। Our picture of universe. A well-known scientist. Some say it was Bertrand Russell. Once gave a public lecture on astronomy. He described how the Earth orbits. चल मैं तेरे को इस सीन के बारे में बताता हूँ, ला दे। Sun. ला मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, ऐसा हो रखा था कि जो ऐसा माना जाता है कि एक साइंटिस्ट जो है वो लेक्चर दे रहा था एक हॉल में बैठ के कि यूनिवर्स कैसा दिखता है, सन ऐसा दिखता है, उसके अराउंड ऐसे प्लैनेट्स ऐसे ऑर्बिट करते हैं, अपने एक्सेस पे भी ऑर्बिट करते हैं और उसके आगे रेवोल्यूशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें वो बता रहा था। तो जब लेक्चर खत्म हुआ ना तो एक बूढ़ी आंटी उसके पास आई और वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी तुम कह रहे हो ना वो सब कुछ रबिश है। हाँ, फिर? और ये सब बस फिलॉसफी है और तुमने बस अपने आप से बना रखा है। एक्चुअल में क्या है, उस आंटी के अकॉर्डिंग जो है मतलब इसमें आंटी ने बोला कि यूनिवर्स कुछ नहीं है, एक टर्टल के ऊपर टर्टल, टर्टल के ऊपर टर्टल, ऐसे यूनिवर्स है। तो इसमें फिर उसने कहा, जो राइटर है, जो क्या नाम था उसका, स्टीफन हॉकिंग ने नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने तो बाद में लिख रखा है, रसेल, कार्ल सागन। उसने कहा कि कुछ के लिए यूनिवर्स ऐसा टर्टल हो सकता है, कुछ के लिए यूनिवर्स कुछ और हो सकता है, सबके लिए यूनिवर्स का मतलब अलग हो सकता है। हाँ। तो फिर इसको फिर समझाया, जैसे फिर एरिस्टोटल का मॉडल दे रखा है इसमें, जैसे कि ये कि उसके अकॉर्डिंग अर्थ जो था वो सेंटर था, फिर अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट था, ऐसे अच्छा, अलग अलग। ये अर्थ है सेंटर में यूनिवर्स के। तो और ये ऑर्बिट्स और फिर ये एक चर्च ने भी अडॉप्ट कर लिया था ये मॉडल सेम, और उन्होंने चिपका दिया था कि हाँ हमारी बाइबल में भी सेम लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चिपका दिया था उसके ऊपर। कौन सा चर्च था भी कोई याद नहीं है अच्छी तरीके से। ये रहा ना लिखा हुआ है, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द क्रिश्चियन चर्च एज द पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स that was in accordance with scripture, for it had the great advantage that it left lots of room outside the sphere of fixed star for heaven and the hell। मतलब उनके अकॉर्डिंग भी हाँ भाई यही था कि मतलब सबसे ऊपर वाला जो ये है ना ऑर्बिट, इसके अंदर जो है वो स्टार वगैरह है, फिक्स स्टार है, कुछ स्टार जो हमारे को डेली दिखते हैं, यहाँ से अर्थ से देखते हैं, वहाँ पे हेल हेवन भी हो सकती है। एक हमारा पोल स्टार है ना? पोल स्टार तो यार वो तो हमारा फिक्स है, उसके थ्रू तो हम डायरेक्शंस देखते पता करते हैं कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे है। पोल स्टार्स भी तो डायरेक्शन दिख सकते हैं, बस तू पढ़ इसे। और मेरे को कुछ फैक्ट बता इस्लामिक की, मतलब साइंस के रिलेटेड। साइंस के अकॉर्डिंग कल बताऊंगा अभी। नहीं मैं बता सकता हूँ, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाए। नहीं बता दे, कोई बात नहीं। बहुत चीज़ें हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग तो कि साइंस जो प्रूव करता है। क्या क्या है? जैसे कि जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, सूरह रहमान में लिखा हुआ है कि हमने जन्नत और जहन्नम को इस ऊंचाई तक, इस मकाम तक रखा कि इंसान कभी पहुंच ना सके। हाँ। ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है वो कभी इस यूनिवर्स के बाहर अगर निकल भी जाए जैसे करके, बट वो उस हाइट तक ना पहुंच सके जो लिमिट एक गॉड ने सेट कर रखी है। अच्छा, ऐसा हो सकता है। बाकी अर-रहमान में ये भी है कि जो सूरज के अराउंड जो है प्लैनेट्स घूम रहे हो, अर-रहमान के अंदर ही बता रखा है कि कैसे सब जो प्लैनेट्स है एक ही फिक्स पैटर्न में मूव कर रहे हैं। पूरे अर-रहमान की तीसरी लाइन है शायद, उसके अंदर तीसरी लाइन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या तुम देखते नहीं कि सूरज के अराउंड से प्लैनेट कैसे मूव कर रहे हैं। और भी कई सारे फैक्ट है, जैसे कब्र के अंदर फरिश्ता आता है मुनकर नकीर का। हाँ। तो मुनकर जो है वो तुमसे सवाल पूछता है कि तुम्हारा दीन क्या है, वो क्या है। उसके बाद वो चला जाता है तो एक इंसान आता है बड़े डरावनी शक्ल में, और वो आके बोलता है कि तुम पूछते हो तुमसे कि तू कौन है, तो बोलता है मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर ले जाए हम तो यूनिवर्स में जो है एनर्जी कांस्टेंट रहती है हमेशा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं क्या पता वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा हो, और वो एनर्जी यहाँ से तो निकल रही है बट वो कहीं जाके स्टोर हो रही है, हमें नहीं पता। एनर्जी क्योंकि कंजर्व्ड है इस यूनिवर्स। हाँ, क्योंकि हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। जैसे कहीं पे भी आपने आग जलाई, आपने पेपर तो जलाया, हाँ। बट जो पेपर के कुछ एशेज है
कुछ हीट के फॉर्म में निकल गए, कुछ राख बन गए, कहीं ना कहीं एनर्जी जाके कंजर्व हो गई इसकी कहीं जाके। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसने अपनी फॉर्म अलग ले ली है। अब तुमने कुछ वर्ड बोला अपने मुंह से, अब उसकी फॉर्म बहुत अलग हो सकती है। तुमने कुछ भी किसी को उल्टा सीधा बोला, तुम्हें नहीं पता वो वर्ड कहाँ जाके लगा और वो कहाँ जाके स्टोर हो गया। तो तुमने कुछ भी करा तो अपना एक्शन लेने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, इसलिए हमारे को बुरी चीज़ों से ज़्यादा बचना चाहिए, बाकी सबके और अपने अच्छे अपने काम करने पर्सपेक्टिव चाहिए। है। हाँ देखो, सब रिलीजन की हम रिस्पेक्ट करते हैं। सब रिलीजन यही बताते हैं कि मतलब सही चलो, इंसान को जीने का तरीका सिखाते हैं, तो इंसान को सही का तरीका, जीने का तरीका सीखना चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया बोला। तो अभी जो भी इसने बोला बहुत ज़्यादा अच्छा बोला। मतलब कि हम जैसे क्लासेस वगैरह में, अपनी साइंस की क्लासेस वगैरह में भी पढ़ते हैं कि हाँ मतलब हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है। और उसने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि मतलब इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हमारे को और भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब आप लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कि कोई किसी तरीके से ले इस बात को, कोई किसी तरीके से, बट हम मतलब ये चीज़ उसने बहुत पॉजिटिवली बताई है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बताई है। तो हम इस चीज़ पे अमल करें, राइट। कर रही है मम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये गरम मसाला है, धनिया इसमें मिक्स हो गया, सब कुछ है ना अलग अलग। टाइम पास कर रही है। टाइम पास नहीं कर रही, इसमें सारा ये काली मिर्च वगैरह धनिया में मिक्स हो गई है। ये देखो क्या 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 करने में लगी हुई है। ये खाली टाइम पे लोग पुराने जमाने में करते थे ना, अब नहीं, ये मिक्स मम्मी हो गया, कर रही है। गरम मसाला खराब हो गया मेरा सारा, इसमें मिक्स हो गया। तो गरम मसाले में तुम ये अलग अलग लाए थे और एक साथ वो लिफाफे खुल गए इसके सारे, वो भी खुले भी तुम्हारे से होंगे। और नहीं ये मुस्कान से खुले थे। मुस्कान दीदी, ये तुम्हारे से खुले थे हैं? ये तुम्हारे से खुले थे? कुछ भी चीज उल्टी हो मुस्कान का नाम डाल दो। शायद पापा ने खोले, शायद पापा ने पापा ने खोले थे। किसी का नाम पापा बस साइड से वो गुलूना और मुस्तफ़ा वाला सीन याद है? वो गुलूना बोलते मैं आइसक्रीम भैया ने खाई है, और पापा बस साइड, वो मुस्तफ़ा यूज करता है साइड से। ऐसी सेम ये पापा पे नाम लगा देती है और वो बस ऐसे ऐसे करते हैं। इतने सीधे नहीं है तुम्हारे वो सीधे हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हैं। जलेबी की तरह सीधे हैं, बोलती जलेबी की तरह सीधे हैं। समझ आ जाएगी जलेबी कैसी होती है। और वो क्या पीछे क्या डाल रही हो? पूरा निकाल देते। अरे हट जा, हट जा। ये देखिए वाइट है। इंजेक्शन का लगा। अरे मोहम्मद वो रोटी मंगाओ जल्दी से। तुम तो बहुत शैतान हो। यहाँ पर मुस्कानी ने पापा के लिए खाना कर दिया। ये क्या है मुस्कानी, जरा दिखाना। ये है सब्जी आलू की, ओए होए बिल्कुल शादियों वाली लग रही है। ये देखो इसकी शक्ल। मैं तो अलग से लाई हूँ खाने के लिए, मैं तो नहीं खाऊंगी, पर ये देखो वाओ बहुत स्वाद है। और मुस्कान दीदी पढ़ने बैठ गई हैं, अयान भी बस पढ़ने बैठ रहा है, और गाइस बस अब पढ़ने बैठूंगी। और मैं बस अब पढ़ने जा रही हूँ और ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल मोर। अल्लाह हाफिज़।